फॉर ऑल टाइम्स ये जो हमारा कुरान है वो उसको कवर करता है। इस वक्त जो हमारा दीन इस्लाम है, मज़हब है, उसको उसका चेहरा मसख किया हुआ है, और उन क़ुव्वतों ने जो नहीं चाहते इस्लामी उम्मा में यूनिटी हो, सॉलिडैरिटी हो और कामयाब हों, तो इसलिए हर दौर में और हर अपॉर्चुनिटी वो इस्तेमाल करते हैं कि किसी न किसी तरीके से इस्लाम हमारे मज़हब का चेहरा मसख किया जाए और ये पोर्ट्रेट किया जाए कि हम अमन पसंद नहीं हैं, हम दहशत गर्द हैं, हम इंतहा पसंद हैं, जबकि दर्स देता है इस मज़हब, जो हमारा मज़हब है वो अख़ुवत का, मोहब्बत का, शफ़क़त का, टॉलरेंस का, और उसमें जो हालिया वाक़या हुआ न्यूज़ीलैंड में उसका जो एक तासुर पूरी दुनिया में गया, वो एक अमन का पैगाम दिया कि जो मुसलमान हैं वो अमन चाहते हैं, वो दर्स देते हैं मोहब्बत का, अख़ुवत का। और मैं न्यूज़ीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो किरदार था उनका इस मौका पर, और उनको मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने एक अपना फ़राइज़ मनसबी अंजाम दिया और जो असल हक़ाइक़ थे वो दुनिया के सामने उजागर की, और उससे हमारा जो इमेज था बतौर मुसलमान की हैसियत से वो बड़ा है। इससे हटकर अगर आपने कोई बात करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इमरान खान ने भी कहा है कि जो ट्रेन मार्च किया जा रहा है करप्शन बचाने के लिए किया जा रहा है। देखें, इमरान खान साहब जब लॉन्ग मार्च कर रहे थे, जब वो कंटेनर के ऊपर खड़े हुए थे, उस वक्त वो कुछ और कहते थे, अब कुछ और कहते हैं। तो लिहाजा ट्रेन मार्च या लॉन्ग मार्च या किसी किस्म का एहतजाज और पुरअमन एहतजाज, ये जमहूरी क़ुव्वतों का हक़ होता है, और उस हक़ को इस्तेमाल करना ये हमारा हक़ बनता है। जहाँ साहब, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक दफ़ा फिर इजाफे की कोशिश की जा रही है और कैमरा ने अपनी असम्बली जो है वो पेश कर दी है। ये आए रोज़ कीमतों में इजाफा और महंगाई का तूफान जो है, इसको किस नज़र से देखते हैं? पीपल्स पार्टी क्या इन 10 माह के अंदर कई मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो चुका है। जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो, ओवरऑल इजाफा हो जाता है, पूरे मुल्क में महंगाई की लहर दौड़ जाती है और गरीब पिस के रह जाता है। अगर इस किस्म का जो समरी मूव हुई है, हम उसको मुस्तरद करते हैं और हम उसकी मुखालफत करते हैं। हम IMF के दबाव में अपनी गरीब आवाम जो है उसको नहीं पिसने देंगे। ये गरीब लोग जो हैं, जब से ये आए हैं, ये कई बजट पेश कर चुके हैं और अमल दरामद एक बजट पे भी नहीं हुआ। अब IMF का बजट आ रहा है और फिर उसके बाद आप देखेंगे फिर जून जुलाई में एक फिर एक्चुअल बजट फिर देंगे, मगर आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। हमारा मुतालबा है कि जो वादे आपने कंटेनर पर खड़े होकर किए थे और आपने उस वक्त आपने अपने मंशूर में आवाम के साथ वादे किए थे, आप उस पर नज़रसानी करें और अपने मंशूर पर अमल करें, महंगाई को ख़त्म करें और बेरोज़गारी को ख़त्म करें, और जो गैस बिजली के जो बिल हैं उनमें कमी करें। जब वो खुद कंटेनर पर खड़े थे तो वो बिजली के बिलों को आग लगा रहे थे। तो आज आप देखें उससे कितनी गुना अब महंगाई हो चुकी है। तो अपोजिशन, हम बतौर अपोजिशन के नहीं करना चाहते। हम जो अपोजिशन करना चाहते हैं, हमारा एक ही मकसद है कि हम जो आवाम के इश्यूज़ हैं उनको उजागर करें। प्ली बार्गेन का बड़ा शोर है और इस पर एक तखमीना लगाया गया कि $25 अरब जो है वो वाजपेयी साहब ने और से बाहर चले गए। तो क्या ये अब हुकूमत अगर कुछ नया कुछ बरामद नहीं कर सकता तो प्ली बार्गेन का बार शोर डाला? मैं समझता हूँ कि इस किस्म की बात करना तौहीन अदालत है।
जब अदालत ने उनको बेल दे दी और उसको अगर आप मुंसलिक कर दें कि प्ली बारगेन के साथ, ये मजाक होगा अदलिया का। आज भी सर वज़ीर इत्तलात ये कहते रहे कि नवाज शरीफ साहब के पास सिर्फ एक ही मौका है, एक ही चांस है, वो यहाँ से जा सकते हैं अगर वो प्ली बारगेन कर लें। अगर इस तरह की अदालत है तो देखें, मैं इसका जवाब दे चुका हूँ और बाकी उनके तर्जमान जो मुस्लिम लीग नवाज हैं उनका मैं तर्जमान नहीं हूँ, वो अपना जवाब खुद देंगे। मगर मैं सिर्फ एक ही बात करता हूँ, इस किस्म की बात करना ये अदालतों की तजलील है और तौहीन। साहब ये बताइएगा, 10 मार्च से हुकूमत की बेचैनी जाहिर हो रही है उनके वज़रा के बयान से, क्या हुकूमत पीपल्स पार्टी से खौफजदा है? देखें, पीपल्स पार्टी एक आइडियोलॉजिकल जमात है, नज़रियाती जमात है और उनकी बेतहाशा कुर्बानियाँ हैं लीडरशिप की भी और आवाम की भी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने भी और हमारे हज़ारों कारकुनों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया आवाम के हकूक़ की खातिर। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आवाम के हकूक़ के लिए, जमहूरियत के लिए, पार्लियामेंट के लिए, इदारों के लिए, अदलिया के लिए अपना किरदार अदा करती रहेगी। और लाजमन है कि जो ये किरदार अदा करेंगे उनसे हर कोई खौफज़दा रहेगा। बल्कि इलेक्शन को आप किस तरह देख रहे हैं जबकि आपको इंतखाबी रैली की इजाज़त भी नहीं दी गई? देखें, हम ये चाहते हैं कि हम अपनी ज़ात का मसला नहीं बनाते। हुकूमत उनकी है, सूबाई हुकूमत भी उनकी है और बेदरेग वो वसाइल भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बल्दियाती इदारों के चेयरमैन, वाइस चेयरमैनों को भी धांधली से काम शुरू कर दिया है कि हम आपको फंड्स देंगे, आप हमारे साथ आ जाएं। सियासी वाबस्तगियाँ तब्दील करा रहे हैं, मगर फिर भी शिकस्त उनका मुकद्दर है। मैं ये भी मुतालबा करता हूँ कि कुछ चैनल्स को उन्होंने कल टीवी कवरेज से मना कर दिया है। तो ये हम आज़ादी सहाफ़त में बिलीव करते हैं और हम चाहते हैं कि काले कवानीन नहीं होने चाहिए और यकसां मौक़े मिलने चाहिए कि आप रसाई आवाम तक इंफॉर्मेशन की हो सके। और जिन चैनल्स पर पाबंदी लगाई गई है हम उसकी मज़म्मत करें। साहब, जुलाई का टारगेट दिया था इमरान खान ने और कहा था कि यहाँ से स्टेट बनेगा जनूबी पंजाब का, अभी तक कोई पेशरफ नहीं है, सिर्फ 3 माह बाकी रह गए। तो आप क्या समझते हैं कि ये मुखलिस हैं सूबा बनाने में? देखिए, खासतौर पर पहली तो बात यह है कि सूबा इत्तेहाद महाज जो बनाया गया था वो सराइकी सूबे के लिए, जनूबी पंजाब सूबे के लिए था और उन्होंने मुतालबा किया था जो जमात हमारे मंशूर पर अमल करेगी तो हम उसका साथ देंगे। हमने उनसे रब्ता किया और मैं ये आपको बावर कराना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिन्होंने न कि सिर्फ सूबे का नाम लिया, अमली तौर पर जो सेनेट है उससे उन्होंने कानून पास करा लिया सूबा बनाने के लिए। और इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं 3 माह में सूबा बना दूंगा, अब 10 माह में वो नहीं बना सके। वो सिर्फ़ और सिर्फ सेक्रेटेरिएट बनाने का सोच रहे हैं जिसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होगा, एडिशनल आईजी होगा और एक सेक्रेटेरिएट होगा और लाहौर से कंट्रोल किया जाएगा, जिसको हम नहीं मानते। पंजाब महाज में सर फिर आपको क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा हम आपको दावत देंगे। उनके अपने बस में कुछ नहीं था तो वो क्या करते, वो तो जम हो गई पीटीआई के अंदर। और मज़ीद सवाल ना करें, मेरे ऊपर रेफरेंस ना बन जाए।